हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सेट थ्योरी का बेसिक पार्ट कवर कर लिया था। तो चलिए आज हम सेट थ्योरी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं, दैट इज द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। तो लेट्स से ए बी सी आपके पास तीन नॉन एम्प्टी सेट्स हैं एंड यू इज द यूनिवर्सल सेट। देन for two non-empty set A and B, n of A union B is n of A plus n of B minus n of A intersection B। तो अगर आपके पास दो non-empty set की बात की जाए तो उस केस में ये फार्मूला है। अब ये जो आपके पास n of A union B है, इसका क्या मीनिंग होता है? इसका मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस सेट। ठीक है, A union B में इस सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो वो n ये ऐसे बताएगा। ठीक है, n of A union B। तो ये आपके पास अगर टू नॉन एम्प्टी सेट है तो उसके इसके लिए ये फार्मूला आपके पास। अगर मान लीजिए ए और बी आपके पास, ए एंड बी आपके पास म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उस केस में ये फार्मूला क्या बन जाता है इस तरीके से। क्यों? क्योंकि जब ए और बी आपके पास म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं तो आपके पास ये रिजल्ट होता है n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 5। n ऑफ A इंटरसेक्शन B इज 5। तो उस केस में ये आपका हट जाता है। ठीक है, तो क्या बन जाता है n ऑफ A प्लस n ऑफ B। तो आपके पास ये फार्मूला रह जाता है इन केस ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट, अगर आपके पास तीन सेट्स आ जाएं, ए बी सी आपके पास तीन सेट हैं, तो n ऑफ A यूनियन B यूनियन C, दिस इज n ऑफ A प्लस n ऑफ B प्लस n ऑफ C माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C एंड A इंटरसेक्शन C, और तीनों की लास्ट में तीनों की इंटरसेक्शन को ऐड कर देना। देखिए, इसको आप कुछ इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ए बी सी है आपके पास तीन सेट, तो इसमें एक सिमेट्री बनानी है। देखो कैसे, पहले आपको ये पेयर उठाना है ए बी, तो ए बी की इंटरसेक्शन माइनस कर देनी है, देन बी सी इंटरसेक्शन माइनस कर दी, और देन ए सी की इंटरसेक्शन माइनस कर दी। बाकी ये तो एज इट इज आपको याद हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, अब हम इनके बेसिस के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट्स, x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव? तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि आपके पास x और y दो सेट्स दिए हैं, x और y दो सेट्स दिए हैं, तो x हैज 40 एलिमेंट, तो n ऑफ x कितना हो जाएगा आपके पास 40 एलिमेंट। x यूनियन y मतलब n ऑफ x यूनियन y इज 60 एंड x इंटरसेक्शन y, दैट मीन n ऑफ x इंटरसेक्शन y कितना आ जाएगा 10 एलिमेंट्स आ जाए। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है कि n ऑफ y मतलब y सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो मैं आपको दो अप्रोचेस बताऊंगा, एक तो फार्मूले से जो हम सॉल्व करेंगे वो, और फिर हम इसको जो वेन डायग्राम से कैसे सॉल्व करेंगे वो भी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। देखिए, तो अगर मैं सिंपल फार्मूला लगाता हूँ, x यूनियन y इज n ऑफ x प्लस n ऑफ y माइनस n ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ देख सकते हैं n ऑफ x आपके पास कितना था 40 प्लस n ऑफ y नहीं दिया, वही निकालना है मेरे को। n ऑफ s इंटरसेक्शन y कितना है 10 है, और n ऑफ x यूनियन y कितना है 60 है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस इज 30 n ऑफ y, तो n ऑफ y यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 30 मिल जाएगा, राइट? कितना मिल जाएगा 30। बट अब हम इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि वेन डायग्राम से इसका सोल्यूशन क्या बना था। ऐसे इसका आंसर 30 आया, तो देखिए कैसे करना है इसको वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम से थोड़ा टाइम सेव हो जाता है आपका, और मैं रेकमेंड करूंगा कि आप एग्जाम में, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप वेन डायग्राम का यूज कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले ये आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, और सेट बना लीजिए पहले आप x और y सेट दिए, राइट? x और y आपको दो सेट दिए हैं। अब क्या बोल रहा है वो? कहता है इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट। तो आप ये मान के चलिए कि ये पूरा x, ये जो पूरा x है, इसके पास कितने एलिमेंट है टोटल 40, है ना? 40 दिया उसने,
एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट। ओके, x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट। तो आप ये देखिए कि ये जो कॉमन वाला हिस्सा है कितना बताया उसने, 10 बताया। कितना बताया, 10। मतलब ये कितना हो गया आपके पास, 10 हो गया। तो यहां देखिए अगर ये पूरा x आपके पास 40 है और ये कॉमन आपके पास 10 है, दैट मीन्स ये अगर पूरा 40 है ये 10 है, तो दैट मीन्स जो सिर्फ x के पास होगा वो कितना होगा, 30। x के पास कितना होगा, 30। देखिए ये x 40 जो बोला है उसमें बोथ ये इंटरसेक्शन वाला भी हिस्सा बीच में शामिल है। अगर मैं 30, ये जो 30 निकल के आया है ओनली x, सिर्फ और सिर्फ x है, ठीक है। x में सिर्फ कितने हैं, 30। तो तभी ये 30 और 10 पूरा मिला के 40 बन रहा है यहाँ पे। क्लियर है। अच्छा, उसी तरीके से अब मुझे क्या बताना था कि हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, तो आपको y के बारे में बताना है। क्लियर है। तो अब ये देखिए कि टोटल कितने दिए आपको, टोटल दिए हैं 60, टोटल 60 दिए हैं। तो 30 ये हो गया, 30 10 40, और जो रिमेनिंग यहाँ पे बच रहे हैं वो कितने बचेंगे, 20, राइट। 30, और क्योंकि ये कंप्लीट आपको निकालना है, कंप्लीट आपको y कंप्लीट निकालना है, 30 और यहाँ पे आ जाएगा 20 50 और 10 60। क्लियर है। 60 आपके पास टोटल दिया था, है ना। अब आपको बताना था टोटल y के पास कितना है, तो टोटल y आपके पास 20 और ये 10 इंक्लूड जो बोथ वाला हिस्सा होता है, तो एंड ऑफ y आपके पास टोटल कितना आ जाएगा, 30। देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, अदरवाइज ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा 15 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं जी, ठीक है। प्रैक्टिस चाहिए, हो सकता है ऐसे। तो नेक्स्ट हम इसको कैसे करेंगे, अब डायरेक्ट हम इसको वेन डायग्राम से ही सॉल्व करते हैं। तो क्या बोल रहा है, कहता है ना ग्रुप ऑफ 400 पीपल, तो बना लेते हैं 250 कैन स्पीक हिंदी। तो हिंदी और इंग्लिश की बात होगी यहाँ पे, ये मान लेते हैं हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, ठीक है। तो कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 400, तो टोटल माइंड में मतलब टोटल पूरा मिला के कितना होगा आपके पास, 400 होगा, राइट। तो 250 कैन स्पीक हिंदी। अब कंप्लीट जो उसने बोला ना हिंदी वाला पोर्शन पूरा कितना आपके पास, 250 है जी। कितना है, 250। टोटल कितना है इसके पास, 250। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, तो 200 कैन स्पीक इंग्लिश, जो इंग्लिश वाला हिस्सा है पूरा इंटरसेक्शन बोथ वाला मिला के वो कितना है, 200। कहता हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, तो आपको ये वाला हिस्सा निकालना है जी, आपको ये वाला हिस्सा निकालना है कि ये वाला हिस्सा कितना होगा इंटरसेक्शन में। तो आप खुद सोचिए टोटल कितना है, टोटल कितना आपके पास 400, टोटल कितना है 400, और इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है आपके पास, इन दोनों को मिला के आपके पास कितना बन रहा है जी, 450। तो ये जो गैप होता है ना, ये गैप आपका इसी को रिप्रेजेंट करता है इंटरसेक्शन को। तो गैप कितने का है आपके पास, 50 का गैप आ रहा है। तो दैट मीन ये जो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है ये कितने रिप्रेजेंट करेगा आपको, 50 रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 50 पीपल ऐसे होंगे जो दोनों स्पीक कर रहे होंगे। क्लियर है। तो अब यहीं पे अगर इस क्वेश्चन में ये होता कि सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए था, देखिए 250 टोटल है ये हिंदी वाला, और उसमें से 50 जो है वो बोथ वाला हिस्सा अगर माइनस कर दिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने बच जाएंगे जी, 200 बच जाएंगे। क्लियर। और उसी तरीके से अगर इंग्लिश पूछता कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश वाले कितने हैं, तो इंग्लिश वाले आपके पास कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे 200 में से माइनस करके। तो आई होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ क्लास ऑफ 22 स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथ्स, 18 स्टूडेंट ऑफर्ड केमिस्ट्री एंड 24 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स। ऑल ऑफ देम have to offer at least one of these. 11 are in both maths and chemistry, 13 in chemistry and physics, and 14 in maths and physics, and 7 offered all of 3 subjects. Find how many student offered only maths. तो इसको हम करेंगे वेन डायग्राम से बड़े अच्छे तरीके से। देखिए तो 3 बनेंगे अभी आपके पास, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपके पास 3 आ गए सेट्स, ठीक है। दिस इज योर मैथ्स, ये मैथ्स है, ये फिजिक्स कंसीडर कर लेते हैं, फिजिक्स, एंड दिस रिप्रेजेंट केमिस्ट्री, दिस सेट रिप्रेजेंट केमिस्ट्री। तो क्या बोल रहा है, कहता है इन क्लास 22 स्टूडेंट ऑफर्ड मैथ्स।
तो मैथ्स वाले कितने हैं, 22 हैं जी, ओके। 18 स्टूडेंट ऑफर्ड केमिस्ट्री, 18 स्टूडेंट केमिस्ट्री, ओके। 24 स्टूडेंट ऑफर्ड फिजिक्स, 24 आगे फिजिक्स के। ऑल ऑफ देम टू ऑफर एटलीस्ट वन ऑफ दिस, ठीक है। 11 आर इन बोथ। अब ये बोथ वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान से देखिए। मैथ्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री कितने हैं, 11, ठीक है। 13 इन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स के कितने हैं, 13 है। 14 इन फिजिक्स एंड मैथ्स, तो फिजिक्स एंड मैथ्स के कितने हैं आपके पास, 14 है ना। फिजिक्स एंड मैथ्स के आपके पास 14 है, तो 7 ऑफर्ड ऑल ऑफ 3, है ना। तो आपको बताना है कि सिर्फ और सिर्फ, है ना, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफर्ड ओनली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स वाले, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो पहले तो सबसे पहले ये देखिए कि सभी में जो सभी में कॉमन है वो कौन सा हिस्सा है, ये वाला, है ना, 7 है, दिया हुआ है 7 है। ओके, अब देखिए यहाँ से आपके पास मैथ्स और केमिस्ट्री में जो दोनों में दिया हुआ है वो कितना है, 11, मैथ्स एंड केमिस्ट्री। तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री का हिस्सा कॉमन वाला कौन सा हुआ, ये वाला। टोटल कितना है, 11, तो ये 7 हो गया, तो दैट मीन ये रिमेनिंग वाला कितना रहा होगा, 4, क्लियर है। नेक्स्ट, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कॉमन कितना है, 13, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का कॉमन कितना है, 13, तो ये 7 और ये टोटल आपका फिर ये अकेला 6 रहा होगा, तभी तो ये टोटल 13 बनेगा, राइट। देन फिजिक्स एंड मैथ्स, फिजिक्स एंड मैथ्स का कॉमन कितना है, 14, तो ये 7, तो ये कितना रहा होगा, 7 रहा होगा, तभी टोटल आपका 14 आया होगा, राइट। तो अब उसने क्या पूछा था, कहता हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफर्ड ओनली मैथ्स, तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला। देखिए ध्यान से देखिए, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की बात करूं तो आपके पास जो कॉमन हिस्सा बच रहा है वो कौन सा बच रहा है, वो आपके पास ये वाला हिस्सा कॉमन बच रहा है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ये वाला हिस्सा ही कॉमन आ रहा है, सिर्फ सॉरी ये वाला हिस्सा ही सिर्फ आ रहा है जो आपके पास सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाला है। तो आप देखिए टोटल ये पूरा मैथ्स कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 22, और ये कितना है, 7 7 14, है ना, और ये 18, तो कितने बचे आपके पास, 22 टोटल है मैथ्स, और उसमें से आप माइनस कर दीजिए 7 14 एंड 18, है ना, तो कितने बच जाएंगे आपके पास, 4 स्टूडेंट। तो सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले कितने बचेंगे आपके पास, 4 स्टूडेंट बचेंगे। कितने बचेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स वाले 4 स्टूडेंट बचेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और आई थिंक आपको ये इन क्वेश्चंस को फार्मूले से नहीं करना इसको, इसको अगर वेन डायग्राम से करेंगे तो आई थिंक आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, है ना, और जल्दी। और देखिए स्पीड और एक्यूरेसी दोनों चाहिए होंगी, तो वेन डायग्राम जो है उस कॉन्सेप्ट से आपको देखिए आपको अच्छे से आई थिंक आपको ये समझ भी आ गया होगा, और इजी भी है ना, इजी भी है एज़ कम्पेयर टू फार्मूला। इतना लंबा फार्मूला लगाने से तो ये बढ़िया रहेगा कि आप वेन डायग्राम जल्दी जल्दी बना के इनको आप डायरेक्टली वैल्यू जो भी दी गई होगी वो सब्स्टिट्यूट करवा के और आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।